जय हनुमान। दोस्तों अगली पंक्ति है, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे मतलब जो प्रभु श्री राम का जो स्थान है, जो रघुबरपुर से बोलते हैं, तो राम जी का जो द्वार है जहाँ तक राम जी तक पहुँचा जाता है। राम द्वारे तुम रखवारे मतलब श्री हनुमान जी महाराज जो हैं हमारे, वो राम जी के जो द्वार है उसके रखवाले हैं। होतन आज्ञा बिनु पैसारे, जब तक हनुमान जी महाराज की आज्ञा नहीं होगी तब तक हम राम जी के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। कब तक नहीं पहुंच सकते? बिनु पैसारे, जब तक हमारा मन, पैसारे मतलब पसर नहीं जाता। पसरने का मतलब हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, बुरी इच्छाएं, क्रोध है, गुस्सा है, लालच है, बिना मतलब का मोह है, अपनी चीज़ों से आसक्त होना, अटैच होना बहुत ज़्यादा, और उनसे जब दूर हो तो दुख होना, अटैच होना, मोह होना, ईर्ष्या आना, ईर्ष्या किसी के लिए ईर्ष्या होना, अहंकार का आना, जब तक ये सब चीज़ें मन से आपके दूर नहीं होती, नष्ट नहीं होती हैं हनुमान जी महाराज, तब तक आपको राम जी के द्वार तक नहीं पहुंचा सकते। तो उनका कार्य है, जब आप उनकी भक्ति करेंगे, बहुत सरल भाव से उनकी भक्ति करनी होती है, बस भावपूर्ण, हृदय से भावपूर्ण आप भक्ति करेंगे। तो जब राम जी के द्वार की तरफ जब वो सीढ़ी पकड़ेंगे तो हर सीढ़ी पे आपका जो इच्छाएं, लोभ, लालच, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब नष्ट होता हुआ जाएगा। जब आपका मन एकदम कोमल और निर्मल हो जाएगा तभी आप राम जी के द्वार तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज इसीलिए उपस्थित हैं हमारे पास, इस धरती पर उपस्थित है, चारों युगों से उपस्थित है, कि उनकी भक्ति करके राम जी तक पहुंचा जा सकता है। बहुत आसान है, बस उनकी भक्ति भावपूर्ण करनी है। हमें कोई चोर चालाकी और बुद्धि और ज़्यादा मन का प्रयोग नहीं करना इसमें कि अंदर से कुछ है, पूजा में कुछ है। तो हमें भाव को बहुत निर्मल रखना होगा। इसके लिए हमारी, और ये सब होगा भी तब जब राम जी की कृपा होगी। क्योंकि जब आपने पहली बार जब भक्ति की सीढ़ी शुरू की होगी, आपके अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ होगा, विचार आया होगा कि हमें भक्ति करनी है, हमें अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, तो ये भी राम जी की कृपा से ही होगा। क्योंकि उनकी बिना कृपा भक्ति भी नहीं कर सकते किसी की। तो हनुमान जी महाराज को बस पूरे भाव से पूजना प्रारंभ करें। और दोस्तों कोशिश करा करें, जब कोई आध्यात्मिक या कोई आपको अपनी बात बताना चाहे, उसको पूरे हृदयपूर्ण सुनना शुरू करें। क्योंकि जो दो कान दिए गए हैं और एक मुंह दिया गया है, ये ज़्यादा सुनना है, कम बोलना है। कोशिश करनी है कि हमें सुनने का प्रयास करना है। क्योंकि हम लोगों के अंदर जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। कोशिश करें कि बातों को सुनने का ज़रूर प्रयास करें। दोस्तों हनुमान जी महाराज का पूरे भाव से आप भक्ति करें। बहुत साधारण भाव से उनकी भक्ति करनी होती है। आपको राम जी के द्वार तक पहुंचाना निश्चित है उनके द्वारा। तो वो हनुमान जी महाराज राम जी के द्वार के रखवाले हैं। उनकी आज्ञा के बगैर जब तक आपका मन पसर नहीं जाता, जब तक वो ये ना कह दे कि हम हार चुके हैं, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे, हनुमान जी हम आपके हैं, हनुमान जी आप हमारे हैं, अब हमको राम जी तक पहुंचा दे। हमारी इस बुद्धि से हम बुद्धिहीन हैं और हम मन से हारे हुए, हम पर कृपा करें, हमें राम जी तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जब आप राम जी के द्वार तक पहुंच जाएंगे तो आप वैसे भी आनंदित रहने लगेंगे। और जो आपको राम का, जो भी आपको दुकान, धंधा पानी, जो आपको काम मिला है, आपका परिवार मिला है, उसका आप इतने अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, बहुत ध्यान लगा के चीज़ें देख पाएंगे। ये सब राम जी की कृपा से ही होगा। तो बस भावपूर्ण हनुमान जी महाराज की भक्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमें सुना। अपना कीमती समय निकाल कर आप सभी को हृदयपूर्ण राम राम। जय हनुमान।